हेलो फ्रेंड, वेलकम। आज हम यहाँ पे आरआरबी एलपी का रीजनिंग का मॉक पेपर 5 सॉल्व करना है। इसके पहले अपने 4 मॉक पेपर सॉल्व कर लिए। ये लास्ट पेपर है मॉक 5। इसके बाद हम इम्पोर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्लस जो भी पेपर डे में जो भी एग्जाम होंगे, ओके, उसके डेली जो पेपर होंगे उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे या फिर जो कलेक्शंस किए हुए क्वेश्चंस रहेंगे वो मैं यहाँ पे पोस्ट करने वाला, मतलब सेम डे एग्जाम पेपर के सेम क्वेश्चंस मैं यहाँ पे पोस्ट करूंगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो ताकि मुझे मोटिवेशन मिल जाए और आपकी मैं हेल्प कर सकूं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे पेंसिल इज टू राइट एज ब्रश इज टू। तो देखो पेंसिल अगर राइटिंग के लिए यूज होता है तो ब्रश जो है वो पेंटिंग के लिए यूज करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या आएगा? पेंट। ओके, नेक्स्ट सेकंड। व्हाट इज द मिसिंग लेटर इन द सीक्वेंस? तो देखो यहाँ पे ए सी एफ जे। तो यहाँ पे देखो ए सी एफ जे जो सीक्वेंस है लेटर का, यहाँ पे सबसे पहले तो पैटर्न समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्ट क्या हो रहा है। तो देखो ए सी में क्या हो रहा है? 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है, सी एफ में 2 से इंक्रीमेंट हो रहा है, एफ जे में 3 से इंक्रीमेंट। तो इसके बाद कितने से इंक्रीमेंट होगा? 4 से। तो जे प्लस 4 अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा? एल। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो गया? एल। थर्ड, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 2 6 12 20। तो देखो अभी 2 6 12 20 में अगर सीरीज देखा जाए तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो इवन नंबर्स का है वो एडिशन हो रहा है। तो देखो 2 एंड 6 में 4 है, ओके, प्लस 4 है। 6 एंड 12 में प्लस 6 है। 12 एंड 20 में प्लस 8 है। तो ऐसे यहाँ पे क्या होंगे? प्लस 10। तो मतलब 10 प्लस 20 मतलब कितना होगा इनडायरेक्टली? 30। ओके, नेक्स्ट फोर्थ है। अब यहाँ पे बोला इन सर्टन कोड लैंग्वेज water is written as XBTFS, how will fire be written language? तो देखो वाटर के लिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो वाटर के लिए XBTFS, मतलब यहाँ पे जो पैटर्न हो रहा है वो +1 +1 देन 0 देन +1 +1। तो सेम यहाँ पे अपन क्या करेंगे? सेम पैटर्न को डिफाइन करेंगे। तो फायर के लिए F के लिए G, I के लिए J, R के लिए S और E के लिए F। तो GJSF आएगा। ओके, GJSF इसका करेक्ट आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ। अब बोला यहाँ पे कि A इज अ फादर, A इज B फादर एंड C इज D मदर एंड B इज सिबलिंग, B इज C सिबलिंग। हाउ इज A रिलेटेड टू D? देखो तो अब क्या बोला है कि A जो है वो B का फादर है। तो देखो यहाँ पे A जो है वो B का फादर है एंड देन बोला है कि C इज अ मदर ऑफ D। ओके, C जो है वो मदर है एंड B एंड C ये जो है ये क्या है? सिबलिंग्स है। तो इनडायरेक्टली अब क्या बोला है कि A का रिलेशन क्या है D के साथ? तो A जो है वो कौन है? ग्रैंडफादर है D। ओके, नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन। स्टेटमेंट दिया है ऑल रोजेस आर फ्लावर, ऑल फ्लावर्स आर प्लांट। कंक्लूजन दिया है कि ऑल रोज आर प्लांट, सम प्लांट आर रोजेस। तो देखो ऑल रोजेस आर फ्लावर्स, ओके, एंड ऑल फ्लावर्स आर प्लांट्स। तो यहाँ पे बोला है कि ऑल रोजेस आर प्लांट, यस। सम प्लांट आर रोजेस, यस। तो बोथ फॉलो, 1 एंड 2 दोनों फॉलो करते हैं। ओके, नेक्स्ट सेवंथ। अब यहाँ पे बोला है कि ए बी सी डी ई आर सिटिंग इन अ लाइन। ए इज बिटवीन बी एंड सी इज एट द वन एंड, ई इज सिटिंग नेक्स्ट टू द ई डी। हु इज सिट इन द मिडल? देखो अब बोला है कि ए जो है वो बी एंड सी के बीच में है। ओके, ए इज बिटवीन बी एंड सी एंड डी इज एट वन एंड। तो डी यहाँ पे एक वन एंड पे है एंड सी जो उसके नेक्स्ट एंड पे है। ओके, और ए जो है वो बिटवीन है बी एंड सी के। तो यहाँ पे जो है वो क्या आएगा? एक तो बी आएगा या फिर यहाँ पे सी आएगा। तो बिटवीन मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ए आएगा, तो बीच में अगर देखा जाए तो एक तो बी आएगा या फिर सी आएगा। ओके, तो यहाँ पे लेकिन बोला है कि ई जो है वो, तो डी का जो है वो कंसेप्ट दिया नहीं। तो एक तो इसका आंसर एक तो सी भी आ सकता है और एक तो आंसर बी भी आ सकता है। ओके, नेक्स्ट 8। अब यहाँ पे बोला है इन अ सिस्टम वेयर एट द रेट डिनोट एडिशन, ओके, नॉट इक्वल्स टू डिनोट सब्सट्रैक्शन, डिनोट मल्टीप्लीकेशन एंड रिजल्ट। तो इसका रिजल्ट निकालना है। तो देखो यहाँ पे अपने को इक्वेशंस दिए हैं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे 9 इंटू 2 प्लस 4 माइनस 3। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है? 19। ओके, नेक्स्ट 9। इन अ लाइन ऑफ पीपल इफ देयर आर 10 पीपल्स, A is second from the left and B third from the right. तो how many people between A and B? तो टोटल कितने हैं? 10 people। तो 10 माइनस लेफ्ट से सेकंड पीपल, राइट से थर्ड पीपल,
माइनस एक्स्ट्रा 1 क्योंकि जो सेल्फ रहेगा वो, तो इनडायरेक्टली कितना आ गया 5। करेक्ट आंसर कितना है यहाँ पे 5। ओके नेक्स्ट 10th, in a class of 50 students 30 students play cricket, 20 people play football and 10 play both. What percentage of student play only cricket? तो देखो क्रिकेट प्लेयर की अगर बात करते हैं तो 30 स्टूडेंट प्ले क्रिकेट है और बोथ 10 है, मतलब इनडायरेक्टली 20। तो इनडायरेक्टली 20 डिवाइड बाय 30 20 डिवाइड बाय 50 इंटू 100 तो कितना आ गया 40%। तो 40% जो है वो ओनली क्रिकेट इंटरेस्टेड है। ओके नेक्स्ट 11, अब यहाँ पे बोला है कि इज x लेस देन 10। अगर x लेस देन 10 है तो यहाँ पे क्या होगा, देखो x प्लस 4 बराबर है लेस देन 15 एंड देन बोला है कि x माइनस 3 लेस देन 5। तो बोथ स्टेटमेंट क्या है, सफिशिएंट है x लेस देन 10 डिफाइन करने के लिए। ओके नेक्स्ट 12th, एजुकेशन शुड बी फ्री फॉर ऑल। तो यहाँ पे बोला है कि एजुकेशन शुड बी एवरीवन शुड बी एजुकेटेड एंड एजुकेशन इज अ राइट। तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। अगर आप फ्री एजुकेशन दोगे तो एवरीवन एजुकेटेड एंड एजुकेशन इज राइट। ओके नेक्स्ट 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट सिमिलर टू द अदर। देखो डॉग है, कैट है, रैबिट है एंड कैरेट है। तो बाकी जो है डॉग, कैट एंड रैबिट ये क्या है, एनिमल है, लेकिन कैरेट क्या है, वेजिटेबल है। ओके नेक्स्ट 14, if all fruits are sweets and some sweets things are not fruit, which of the following। तो देखो यहाँ पे बोला है कि all sweets things fruit, some fruits are not sweets, some sweets things are fruit and some fruits are not sweet। तो जो जी है some fruits are not sweet is a correct conclusion। ओके नेक्स्ट 15, अब यहाँ पे बोला है आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट। देखो यहाँ पे दिया है लॉयन है, टाइगर है, चीता एंड एलिफेंट है। तो यहाँ पे देखो लॉयन, टाइगर, चीता एंड एलिफेंट। तो लॉयन, टाइगर, चीता इज अ बिग कैट्स व्हाइल एलिफेंट इज अ डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ एनिमल। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे एलिफेंट। ओके नेक्स्ट 16, if a person is facing east and turn to 270 degree clockwise, in which direction he is facing now। तो देखो ये कहाँ पे है, नॉर्थ डायरेक्शन पे है और यहां से क्या बोला है कि 270 क्लॉकवाइज। तो यहां से अगर क्लॉकवाइज जाता है तो 270 कहां पे आएगा, ये। और ये जो साइड है ये कौन सी साइड है, नॉर्थ साइड है, बराबर है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये कौन से साइड पे है, अभी इनडायरेक्टली नॉर्थ साउथ। कौन से साइड पे है, नॉर्थ। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, नॉर्थ। ओके नेक्स्ट 17, स्टेटमेंट दिया है वी शुड बैन प्लास्टिक बैग। आर्गुमेंट दिया है यस दे पोल्यूट द एनवायरमेंट। सेकंड नो दे आर कन्वीनियंट फॉर शॉपिंग। तो आंसर इज बोथ आर स्ट्रॉन्ग, दोनों ट्रू है। ओके नेक्स्ट 18, टेलीविजन इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। एजम्पशंस दिया है पीपल नीड इंफॉर्मेशन। सेकंड दिया है टेलीविजन इज ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ओनली वन, टेलीविजन ही सिर्फ इंफॉर्मेशन का सोर्स नहीं है, न्यूज़पेपर भी है और अदर्स भी है। यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वही क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रू हो रहा है। ओके नेक्स्ट 19 बोला है कि इफ सम कार आर नॉट व्हीकल एंड ऑल व्हीकल आर मशीन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो यहाँ पे देखो ऑल कार्स आर मशीन, नो कार इज मशीन, सम मशीन्स आर नॉट कार एंड ऑल मशीन्स आर कार। तो यहाँ पे some machines are not car because some cars are not vehicle, so still machines if all vehicles are machines. Okay next 20, tree is related to forest, then star is related to galaxy. Okay next 21, if dog is quoted at GQH, what is the code for cat? Okay देखो डॉग का अगर पैटर्न देखते हैं तो इनडायरेक्टली +4 +3 +4। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे भी डिक्रीज होगा, तो +4 +3 एंड +2। तो FCU कैट के लिए क्या लिखेंगे अपन, FCU। ओके नेक्स्ट 22, if A is a mother of B and C is a father of D and B is a sister of D, then how is C related to A। देखो अब क्या बोला है कि A जो है वो B की मदर है एंड C जो है वो D का फादर है, बराबर है। एंड बोला है कि B एंड D जो है वो क्या है, B इज अ सिस्टर ऑफ D, ये दोनों सिबलिंग्स है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या बोला है कि A एंड C का रिलेशन क्या है, तो जो C है वो A का कौन है, हस्बैंड है। ओके नेक्स्ट
23. In a row of people, P is sitting to the left of Q and R is sitting to the right of Q. Who is the right of P? तो देखो P जो है वो Q के लेफ्ट में है, ओके, एंड जो R है वो Q के राइट में है, तो मिडल में कौन है? इनडायरेक्टली Q है, तो हु इज सिटिंग द राइट ऑफ P? तो P के राइट में कौन है? Q है, इसका आंसर क्या आएगा? Q, ओके। नेक्स्ट 24. अब यहाँ पे बोला है कि इन XYZ X is sitting opposite to the Y in a circular arrangement and Z is the immediate right of X. In which direction is the facing? तो देखो यहाँ पे सर्कुलर अरेंजमेंट है, जो X है वो Y के अपोजिट में है और Z जो है वो इमीडिएट राइट ऑफ X है, मतलब ये इसके राइट में है, ओके। तो इनडायरेक्टली क्या बोला है अभी? इन विच डायरेक्शन Z इज फेसिंग, तो Z का फेसिंग क्या है? जो सेम है Y का है, एज सेम एज जो रहेगा वो रहेगा, ओके। जो फेसिंग Y का है सेम Z के सामने जो डायरेक्शन है वो उसका फेसिंग रहेगा, ओके। नेक्स्ट 25. In a survey of 300 people, 120 people like chocolate, 150 like vanilla, 50 like both. What percentage of people like only chocolate? तो देखो टोटल कितने हैं? 300 है, ओके। तो चॉकलेट्स अगर देखते हैं तो चॉकलेट्स मतलब क्या है? 120 और बोथ में है 50, तो 120 माइनस 70 मतलब कितना हो गया? 70। तो 70 डिवाइड बाय 300 इंटू 100, तो 23.33% जो है वो सिर्फ चॉकलेट पीपल के परसेंटेज, ठीक है। नेक्स्ट जो रहेगा वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्लस एक्सपेक्टेड प्लस जो भी एग्जाम डे पे एग्जाम्स रहेंगे उसके सेम डे पे जो भी क्वेश्चंस मैं कलेक्ट करूंगा, ओके, स्टूडेंट या फ्रेंड से वो यहाँ पे पोस्ट करूंगा, ओके। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू।